गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से जो श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी समाप्त होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। लास्ट वीडियो में हमने जो कंटिन्यूइंग गारंटी है, कंटिन्यूइंग गारंटी किस प्रकार से समाप्त होती है उसके बारे में पढ़ा। यहाँ पर जो जनरल गारंटी की हम बात कर रहे हैं, जो श्योरिटी के द्वारा दी गई है प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर क्रेडिटर को, तो ऐसी गारंटी है या जो लायबिलिटी है श्योरिटी की, वो कैसे या कब समाप्त होती है, किस प्रकार से समाप्त हो सकती है श्योरिटी की लायबिलिटी, उसके मेथड क्या है, तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो कब और कैसे समाप्त होती है। फर्स्ट पॉइंट है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, नोटिस ऑफ रिवोकेशन। श्योरिटी है वो क्रेडिटर को गारंटी को समाप्त करने के संबंध में नोटिस या सूचना देकर जो अपनी लायबिलिटी है उसको समाप्त कर सकता है। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी जो उसने सूचना देने से पहले जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं प्रिंसिपल डेटर ने, उन ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी की लायबिलिटी जो है रहेगी। परंतु जब उसने जो एक प्रकार से जो गारंटी को रिवोक करने के संबंध में, गारंटी को समाप्त करने के संबंध में जो सूचना दी है, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन करेंगे उनके लिए जो श्योरिटी है वो लायबल नहीं होगा। परंतु जब सूचना दी गई है उससे पहले जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं उन सभी ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी है वो लायबल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। कोई भी श्योरिटी है किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, तो वह जो गारंटी रिवोकेशन की सूचना देकर अपनी गारंटी को समाप्त कर सकता है। यानी जो उसकी फ्यूचर गारंटी होगी, फ्यूचर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड गारंटी होगी, उनको समाप्त कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है बाय डेथ ऑफ श्योरिटी। जो श्योरिटी है उसकी मृत्यु हो जाए तब भी या डेथ हो जाए तब भी जो गारंटी है या समाप्त हो जाती है और जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो भी समाप्त हो जाती है। पर यहाँ पर भी वही नियम है कि श्योरिटी की डेथ से पहले यदि कोई ट्रांजैक्शन किया है प्रिंसिपल डेटर ने, तो उन ट्रांजैक्शन के लिए उसकी प्रॉपर्टी है वो लायबल होगी। ठीक है ना। परंतु श्योरिटी की डेथ के बाद यदि कोई ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल डेटर ने किया है तो उनके लिए जो श्योरिटी है वो लायबल नहीं होगा, ना ही श्योरिटी की प्रॉपर्टी लायबल होगी। ठीक है, यहाँ पर एक बात और समझना है कि चाहे श्योरिटी की डेथ की सूचना प्रिंसिपल डेटर या जो क्रेडिटर है उनको मिले या ना मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। ये इंडियन जो लॉ में ऐसा प्रोविजन है, बट इंग्लिश लॉ है जो ब्रिटेन में चलता है उसमें नियम अलग है। उसमें जो श्योरिटी है उसके डेथ की सूचना इंफॉर्मेशन क्रेडिटर को देना जरूरी है। ठीक है ना। यदि जब तक जो क्रेडिटर है उसको सूचित नहीं किया जाता एज पर द इंग्लिश लॉ, तब तक जो श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू रहती है। अच्छा, ये दोनों पॉइंट आपने जो कंटिन्यूइंग गारंटी के टाइम पर भी इनको समझा था। ठीक है ना। ये वैसे ही है जो लास्ट समय हमने इनको पढ़ा था। अब है थर्ड जो मेथड है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी का, क्या है? रिवोकेशन बाय नोवेशन।
रिवोकेशन बाय नोवेशन। अब देखिए रिवोकेशन बाय नोवेशन का मतलब क्या है कि यदि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने मिलकर जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई परिवर्तन कर दिया है, ठीक है, पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट की जगह कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। एग्जांपल के तौर पर पहले ये कॉन्ट्रैक्ट का की बैंक है किसी पर्सन को 1 लाख रुपए का जो लोन है 1 साल के लिए 8% के हिसाब से देगी, परंतु उसके बाद दोनों ने मिलकर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर मिलकर डिसाइड किया कि 1 लाख रुपए का नहीं, लोन 5 लाख रुपए का है बैंक के द्वारा जो दिया जाएगा और वो भी 12% इंटरेस्ट रेट पे। अब देखिए पहले वाला जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था उसमें अभी लोन नहीं किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया, लेकिन उस पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट की जगह उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। तो ऐसे में जो और इसकी सूचना है जो श्योरिटी को नहीं दी गई है, तो श्योरिटी है वो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में उसकी जो लायबिलिटी है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो पहले कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसकी जगह उन्होंने नया बना लिया है प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। तो इस प्रकार से जब पहले ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाता है तब ऐसे में जो श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन थे उनमें यदि कोई चेंज कर दिया है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने मिलकर और बिना श्योरिटी के परमिशन के, तो ऐसे में भी जो कॉन्ट्रैक्ट जो गारंटी है यानी जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो समाप्त भी मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट बाय डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अब देखिए यदि प्रिंसिपल डेटर है यदि उसको क्रेडिटर डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है, तो ऐसे में भी जो श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी समाप्त हो जाती है। कैसे डिस्चार्ज करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पर आपने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया है और इसकी गारंटी है आपके फ्रेंड ने बैंक को दी है। यदि 1 लाख रुपए का पेमेंट आप बैंक को कर देते हैं, लोन चुकता कर देते हैं, लोन का रिपेमेंट आपने पूरा कर दिया ब्याज समेत, तो फिर ऐसे में आपकी जो लायबिलिटी है वो समाप्त हो जाती है और आपके बिहाफ पर आपके फ्रेंड ने जो गारंटी दी है तो उनके भी लायबिलिटी समाप्त हो जाती है। यानी जब प्रिंसिपल डेटर के द्वारा अपने ऑब्लिगेशन को अपनी लायबिलिटीज को पूरा कर दिया जाता है तो या प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर की तरफ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उसकी लायबिलिटी समाप्त कर दी जाती है प्रिंसिपल डेटर की, तो फिर श्योरिटी की लायबिलिटी भी समाप्त हो जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट
बाय एक्ट और ओमिशन ऑफ क्रेडिटर, ओमिशन ऑफ क्रेडिटर। अब देखिए, यदि कोई ऐसा कार्य करे या कोई भूल करे क्रेडिटर, ठीक है, तो उसके कारण से भी जो श्योरिटी है, उसकी लायबिलिटीज है, वो समाप्त हो सकती है। क्या केस हो सकता है, क्या एग्जाम्पल हो सकता है, इसको हम समझेंगे। देखिए, यहाँ पर एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी का नाम है ABC एंड कंपनी, ठीक है, ये एक कंपनी है। और यहाँ पर एक महिला है जिसका नाम है राधिका, और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है अनिल, ठीक है। आप यहाँ पर जो तीनों पार्टी है उनका नाम याद रखें। जो राधिका है वह ABC एंड कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब करना चाहती है, अकाउंटेंट के पोस्ट को ज्वाइन करना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, राधिका है वो इस कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर ज्वाइन करना चाहती है, अकाउंटेंट की सर्विस करना चाहती है। ABC कंपनी ने राधिका को कहा कि हम आपको अकाउंटेंट के पद पर, अकाउंटेंट की पोस्ट पर रख लेंगे, परंतु उसके लिए आपके व्यवहार के संबंध में, आपकी ऑनेस्टी के संबंध में, कि आप के कंडक्ट के संबंध में, बिहेवियर के संबंध में किसी थर्ड पार्टी से आपको गारंटी दिलवानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो राधिका है उसने अपने फ्रेंड अनिल से संपर्क किया और अनिल से रिक्वेस्ट की कि अनिल राधिका के बिहाफ पर ABC एंड कंपनी में गारंटी दे कि जो भी कंपनी के द्वारा राधिका के बिहेवियर, कंडक्ट और ऑनेस्टी के संबंध में मांगी जा रही है। तो यहाँ पर अनिल है वो ABC एंड कंपनी में राधिका के बिहाफ पर गारंटी दे देता है, ठीक है, राधिका के कंडक्ट, बिहेवियर और ऑनेस्टी के संबंध में, कि राधिका किसी प्रकार की चोरी, गबन या जो भ्रष्टाचार, करप्शन वगैरह के कार्य कंपनी में नहीं करेगी। यदि राधिका द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाता है, कोई लॉस होता है, तो उसकी भरपाई है वो मिस्टर अनिल के द्वारा की जाएगी, ठीक है। ऐसा जो है इसके लिए अनिल ने ABC एंड कंपनी को गारंटी दी। अब क्या होता है, राधिका कंपनी ज्वाइन कर लेती है और ज्वाइन करने के 1 महीने बाद राधिका कंपनी के अंदर जो एक प्रकार से चोरी कर, जो उसने चोरी किया, चोरी के केस में पकड़ी गई, ठीक है। और जो ABC कंपनी है उसने राधिका पर कोई कार्रवाई नहीं की। समझ में आ रही है बात? 1 महीने बाद राधिका है ABC एंड कंपनी में चोरी के केस में पकड़ी गई और कंपनी ने उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की और ना ही अनिल को सूचित किया। तो ऐसे में क्या होगा, अनिल है, अनिल की जो लायबिलिटी है, अनिल ने जो गारंटी दी है ABC एंड कंपनी में राधिका के कंडक्ट और बिहेवियर के संबंध में, वो गारंटी है वो समाप्त हो जाएगी और अनिल अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। जब भी राधिका कुछ गलत काम करे कंपनी में, भ्रष्टाचार, चोरी, ठीक है ना, गबन जैसे कार्य, तो उसकी सूचना जो है कंपनी के द्वारा श्योरिटी यानी अनिल को देना जरूरी है, ठीक है। और यदि अनिल कहे कि भाई राधिका को
आप जॉब से निकाल दो यदि उसने ऐसा किया है, और आगे से यदि वो कुछ ऐसा चोरी करती है, आप उसको जॉब पर दोबारा रखते हैं, तो इसके संबंध में अनिल गारंटी नहीं देगा, ठीक है ना। यदि अनिल ने ऐसा कह दिया और इसके बावजूद कंपनी राधिका को कंटिन्यू करती है अकाउंटेंट के पद पर, और राधिका फ्यूचर में चोरी करती है, तो उसके लिए अनिल लायबल नहीं होगा, क्योंकि अनिल ने ऑलरेडी राधिका को के बिहेवियर के संबंध में जो गारंटी दी है वो एक तरीके से रिवोक कर ली है, उसको समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि राधिका कंपनी में चोरी करती है और कंपनी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती और ना ही अनिल को सूचना देती है उसके संबंध में, तो फिर क्या होगा, फ्यूचर के अंदर यदि राधिका दोबारा चोरी करते हुए पकड़े जाती है, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए आप या जो कंपनी है वो अनिल को लायबल नहीं ठहरा सकती है, अनिल की लायबिलिटी समाप्त हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है बाय लॉस ऑफ सिक्योरिटी। ये एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिया था। यदि प्रिंसिपल डेटर ने कुछ सिक्योरिटी लोन के बदले बैंक में जमा की है, या सोना रखा है, गोल्ड या कोई भी वैल्यूएबल आइटम गिरवी के तौर पे एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर रखा है, यदि बैंक उस जो प्रॉपर्टी को, उस वैल्यूएबल आइटम को, गोल्ड को खो देता है, एक तरीके से गुम कर देता है, तो जो श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी जितना अमाउंट का गोल्ड उन्होंने खोया है उतनी राशि से कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर पॉइंट, बाय एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, ठीक है। अब देखिए, यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में श्योरिटी के द्वारा गारंटी दिया गया है, उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड यदि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के द्वारा कोई उसमें परिवर्तन करके या उसके संबंध में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है और इसकी सूचना श्योरिटी को नहीं देते हैं, तो जो श्योरिटी है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है, श्योरिटी की लायबिलिटी है समाप्त हो जाती है। इसमें क्या हो सकता है कि कुछ ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के मध्य कि जो क्रेडिटर है वो प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। यदि प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर जाता है तो इससे क्या हो सकता है कि जो श्योरिटी है उसके जो राइट है वो प्रभावित होते हैं, तो ऐसे में भी जो श्योरिटी का जो लायबिलिटी है वो समाप्त हो सकता है। बिना श्योरिटी को सूचित किए हुए, सूचना दिए हुए, यदि क्रेडिटर है लोन के रीपेमेंट के लिए प्रिंसिपल डेटर के को टाइम और ज़्यादा देता है या उसके टाइम पीरियड में बढ़ोतरी करता है, तब भी प्रिंसिपल श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी समाप्त हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, गारंटी obtained by misrepresentation अब देखिए,
यदि कोई गारंटी श्योरिटी से मिस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, मिथ्या वर्णन के आधार पर प्राप्त की गई है, तब भी श्योरिटी है अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। कैसे है, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आप इसको जो है अदर वे में मत लेंगे, मैं आपको आपका ही एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। जैसे एक कोई कंपनी है और उस कंपनी में आपका फ्रेंड है, ठीक है, वो अकाउंटेंट के पद पर ज्वाइन करना चाहता है उस कंपनी में, और वह जो फ्रेंड है उसको कंपनी ऑलरेडी चोरी के केस में पहले ही जॉब से निकाल दिया है, ठीक है ना, उसको जॉब से टर्मिनेट कर दिया। पहले आपका फ्रेंड उसी कंपनी में काम करता था, लेकिन चोरी के केस में उसकी जो जॉब है, सर्विस है, वो टर्मिनेट कर दी। अगेन आपका फ्रेंड जॉब को टर्मिनेट करने के बाद दोबारा उस कंपनी में काम करना चाहता है, ठीक है ना, और कंपनी क्या है, आपके फ्रेंड के संबंध में उसके बिहेवियर, कंडक्ट और ऑनेस्टी के संबंध में गारंटी की डिमांड कर दी, और इसलिए आपके फ्रेंड ने आपको अप्रोच किया, आपसे संपर्क किया कि आप उनके लिए कंपनी में गारंटी दें। आपने गारंटी दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको मालूम नहीं कि आपके फ्रेंड ने को पहले कंपनी से निकाला जा चुका है, उसकी सेवा समाप्त कर दी, जॉब टर्मिनेट कर दिया क्योंकि उसने पहले चोरी की थी। तो ये बात कंपनी के द्वारा आपको बतानी जरूरी है, ठीक है ना। कंपनी के द्वारा बताना जरूरी है आपको कि आपके दोस्त को पहले भी यहाँ से नौकरी से निकाला जा चुका है। यदि कंपनी इस बात को छुपाती है तो फिर क्या है, आप कि जो यदि फ्यूचर में आपका फ्रेंड है कंपनी में कोई चोरी करता है या किसी गबन के केस में, करप्शन के केस में पकड़ा जाता है, उससे कंपनी को नुकसान होता है, तो उस केस में आप लायबल नहीं होंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या वर्णन के आधार पर जो है गारंटी प्राप्त की गई है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट। गारंटी obtained by concealment। हाँ, ये आप देखिए, नेक्स्ट है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट। कंसीलमेंट मतलब छुपाना, ठीक है ना, जानबूझकर कोई बात है, कोई तथ्य है, फैक्ट है, उसको छुपाया जा रहा है, ठीक है ना, और उसके आधार पर जो गारंटी है वो प्राप्त की गई है। तो ऐसे में भी जो श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, जैसे जो बैंक है, ठीक है, बैंक आपको है जो है आपके फ्रेंड को नया बिजनेस शुरू करने के लिए या नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए लोन देती है, ठीक है ना। तो ये जानकारी आपने आपके फ्रेंड के बिहाफ पर बैंक में गारंटी दी है, और आपको बताया गया है कि जो आपके फ्रेंड को लोन दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि फ्रेंड एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको है। बट क्या है, बैंक ने और आपके फ्रेंड ने, ठीक है ना, दोनों ने मिलकर ये जो लोन लिया है, ये किसी नए प्रोजेक्ट के संबंध में नहीं ले रहे, बल्कि जो पुराने क्रेडिटर्स हैं, जो आपके फ्रेंड का जो बिजनेस है उसमें जो क्रेडिटर्स हैं, उनका रीपेमेंट के लिए लोन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये एक प्रकार से कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, यानी तथ्यों को छुपाया गया है श्योरिटी से। तो ऐसे में भी जो श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है या उसकी लायबिलिटी समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट है बाय रिफ्यूजल, बाय रिफ्यूजल
बाय रिफ्यूजल ऑफ को श्योरिटी के संबंध में क्या नियम है? आपने गारंटी दी है अपने किसी फ्रेंड के बिहाफ पर, आपने गारंटी इसलिए दी है, इस कंडीशंस पे दी है कि आपने कहा कि मेरी गारंटी तब शामिल की जाए जब कोई और व्यक्ति है इस ट्रांजैक्शन के संबंध में गारंटी दे। आप गारंटी दे रहे हैं अपने फ्रेंड के संबंध में, फ्रेंड बैंक से लोन ले रहा है, ठीक है ना, और आप उसके संबंध में गारंटी दे रहे हैं, बट आपने एक बात ऐड कर दी, कंडीशन ऐड कर दी। कंडीशन क्या है? आपने कहा कि मेरी गारंटी तभी मानी जाए जब कोई दूसरा व्यक्ति भी इस ट्रांजैक्शन के संबंध में को श्योरिटी सह प्रतिभूत यानी मेरे साथ गारंटी देने के लिए तैयार हो। ठीक है, मैं अकेला गारंटी नहीं दूंगा, यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी गारंटी देने के लिए रेडी है तभी मेरी गारंटी मानी जाए। यदि उस ट्रांजैक्शन के संबंध में कोई दूसरा व्यक्ति गारंटी नहीं देता है तो फिर आपकी या श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये पॉइंट है, इनको आप नोट कर लें। और उसके बाद कुछ और पॉइंट हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी लायबिलिटीज के संबंध में, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग द लायबिलिटी यदि प्रिंसिपल डेटर ने अपने लायबिलिटीज को पूरा कर दिया है तो जो श्योरिटी है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। यदि प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो फिर श्योरिटी का सेकेंडरी लायबिलिटी होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, और यदि ऐसे में श्योरिटी के द्वारा यदि अपनी लायबिलिटी को पूरा कर दिया जाता है तो उसकी लायबिलिटी जो है समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, आपके फ्रेंड ने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया था और आपने उसका गारंटी दिया था, तो 1 लाख रुपए का लोन का रीपेमेंट यदि आपका फ्रेंड बैंक को कर देता है विद इंटरेस्ट तो आपका लायबिलिटी समाप्त हो जाता है। आप यदि श्योरिटी के तौर पर काम कर रहे हैं और यदि आपका फ्रेंड डिफॉल्ट कर जाता है लोन के रीपेमेंट में, तो ऐसे में यदि आप बैंक को लोन का रीपेमेंट विद इंटरेस्ट कर देते हैं तो आपका जो लायबिलिटी है वो समाप्त हो जाता है, या जो एक प्रकार से आप जो लायबिलिटी से हैं वो डिस्चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट है when it is engaged public policy यदि आपने कोई ऐसे कार्य के संबंध में गारंटी दी है जो पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति के विरुद्ध है, तो फिर वो जो गारंटी है वो वैसे जो है श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी समाप्त नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है बाय leniency of the surety अब देखिए लुनेंसी का मतलब क्या होता है कि यदि लुनेटिक हो जाता है जो श्योरिटी है वो पागल हो जाता है, तो ऐसे में भी जो ये गारंटी है या जो लायबिलिटी है श्योरिटी की समाप्त हो जाती है जब एक तरह लुनेटिक डिक्लेयर कर दिया जाता है, पागल डिक्लेयर कर दिया जाता है श्योरिटी को, तो उससे पहले जितने भी ट्रांजेक्शन किए गए थे उनके लिए जो श्योरिटी है उसकी प्रॉपर्टी असेट लायबल होगी, और
जब वो उसको ल्यूनेटिक डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसके बाद यदि कोई ट्रांजेक्शन प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर के मध्य किया जाता है तो उसके लिए श्योरिटी लायबल नहीं होगा। यानी एक तो क्या है, हमने पढ़ा था कि नोटिस देके इतना देकर श्योरिटी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है, एक श्योरिटी की डेथ के द्वारा, एक श्योरिटी यदि ल्यूनेटिक पागल डिक्लेयर कर दिया जाता है तो। ठीक है, ये कुछ कॉमन पॉइंट। उसके बाद है नेक्स्ट, अच्छा, ये हमने जो पॉइंट यहाँ पर किए हैं, 15 पॉइंट्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मेथड फॉर डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी के। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर, उसको कवर करेंगे और ये है राइट ऑफ श्योरिटी। ठीक है ना,